ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे। अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उनानू केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे कैसे जी रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं प्रसन्न होता हूँ, साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त, मेरी साध संगत यहाँ आती है सत्संग श्रवण करने के लिए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता। वो हमारे साथी है, वो हमारी खुशी है। और जब ये वापस जाते हैं संसार में यहाँ से, तो फिर मुझे दिलगिरी होती है, बहुत परेशानी, दुख हो जाता है, चिंता लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चों को, जिनको मैंने मुश्किल से मार्ग पर लाया है, सत्य बताया है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान समझाया है, कहीं कोई काल, क्योंकि संसार में इस ज्ञान के जानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। एक अकेला एक संत होता है जो सतमार्ग देता है, असंतों की गिनती नहीं होती। उनसे प्रभावित अन्य श्रद्धालु भी फिर उसी की बोली बोलते हैं, वही क्रियाएं करते हैं। तो नानक साहिब जी कहा करते कि मुझे फिर चिंता बन जाती है, कहीं मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा, यानी कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे, इनका जीवन नष्ट हो जा। कहते हैं साध मिले साढ़ा शादी होंगी, जब ये वापस आते हैं एज इट इज़, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि परमात्मा की दया से अभी ये बचे हुए हैं। और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे चिंता बन जाती है। क्यों बन जाती है? अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति, फकीर का अर्थ होता है सभी बुराइयों से हटकर सबका परित्याग करके भक्ति करे। तो जैसे भी बुराइयाँ कुरीतियाँ संतों ने हटाने की चेष्टा की, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की। तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा, क्योंकि संसार की जो रीतियाँ रिवाज हैं वो काल प्रेरित हैं, वो यही रहने की है। और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है, वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता धोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्यौहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्यौहार नहीं मन लिया, ना होली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण? कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया, 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं? या तो फिर भी मनाओ अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है यहाँ कुछ मनाने की जरूरत ना है, यहाँ तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है। और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे। अब हम कितने मूर्ख बना रखे हैं। ये दास सत्संग करने जाया करता था, तो वहाँ ऐसे ही भक्तों के साथ हमारे जो
एक आध भक्त नाम लेता, वहाँ पाठ करते, हम 2-3 दिन रुकते, तो एक व्यक्ति जैसे ही बुला लेते, जी आज उस ज्ञान समझ लो, वो बुला ले उसको, वो बैठ कर लगा एंड बैंड बोलन। कहते भक्ति तो अपने मनमय होती है, गुरु बनाने से क्या भक्ति होती है, ले कर दे दे और करके खा ले, बस यही सब कुछ होता है। काफ़ी ऐसी ऐसी बातें करता रहा, समझाने की चेष्टा की, नहीं माना, क्योंकि उसका 10-15 किले एकड़ ज़मीन थी, अच्छा ट्यूबवेल ला रखा था खेतों में, तो उसने फिर क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता समझा था वो भगवान की, युवा शरीर था। काफ़ी समझाने की चेष्टा की, एंड बैंड बोलता रहा, उठ कर चला गया। खान पीन की उम्र है और अभी अब फांसी लगा रहे हो आप, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, नाचना कूदना नहीं है, यूँ कह कर उठ कर चला गया। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करया करें, वृद्ध अवस्था हो जा। तो उसको बता भाई बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई तय, क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आँख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कदे पिंडी भड़के, कभी सिर में दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता, कदे कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध के चोट लगा करें। और कदे खांसी सतावे, कदे और 100 समस्याएं हो जाती हैं, उठ के बैठा जाना, और क्या पता वृद्ध अवस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना रहेगा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए, जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा। क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा, बच्चे को ज़्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे, और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या देखा, 1 महीने के बाद फिर उसी गांव में, नगर में जाने का परमात्मा ने संयोग बनाया, सत्संग था। तो दूसरी बार जब दास गया, वहाँ पता चला कि वो व्यक्ति जो यहाँ वाद विवाद करे था, वो उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु भी कैसे होगी, कैसे हुई, बड़ी दर्दनाक तरीके थे। उसका अपना एक कुआं था, इस साइड की बात है, बाडड़ा साइड की, हरियाणा की। उसका अपना एक कुआं था, उस कुएं में नीचे जल था, कुएं में से वो ट्यूबवेल चलाते हैं, तो सारा दिन ट्यूबवेल चलाया, पानी कुछ नीचे चला जाता है, वो पानी नीचे चला गया कुएं का। और वो स्नान करने के लिए वो क्या करता था, उस कुएं में ही उसने नीचे पत्थर की पैड़ी सी लगा रखी थी, उन पर बैठकर स्नान करता था। जब कुएं का पानी भरा होता था तो वो ऊपर की पैड़ियों पर बैठकर वहीं नहा लेता था। और फिर क्या, उस दिन पानी गया, नीचे उतर, और उसने सोचा इस नीचे वाली पैड़ी पर बैठकर नहा लूँ, और दायरा कम से कम 5 फुट नीचे। उसने ध्यान किया नहीं, वो नीचे जाया तो उस पैड़ी पर काई लगी हुई थी, पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। उसने चेष्टा की पैड़ी को पकड़ने की, वो उसके हाथ की रेंज से बाहर हो गई और उसके अंदर वो डूब कर मर गया। सारी रात ढूंढते रहे उनके घर वाले, बच्चा आया नहीं, कहाँ गया, कैसे है। खोजते खोजते सुबह देखा तो कपड़े और जूते बाहर रखे हैं, अंदर कुएं में मर कर ऊपर तैर रहा है। जब उसको देखा कि उसके हाथों की ने जो कोशिश की उसने पकड़ने की,
किसी वस्तु को कुएं की अंदर की साइड पर पक्की थी, वो उस पर काई लगी हुई थी, उसके अंदर से उसी उंगलियों के निशान गड्ढे हुए थे कि किसी प्रकार पकड़ दो, निशान थे, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे ये ज्ञान समझ में आना चाहिए कि किस आधार से हम इतने फूले फिरे हैं और क्या बकवाद गढ़ते हैं। अब वो वृद्ध होया ना, भक्ति उसने करी नहीं, अब पता नहीं कहाँ धक्के खाता फिरेगा, कोई गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्मा इन बातों को याद रखे। अब उसकी मौत क्यों कर हुई होगी, आसानी से नहीं हुई होगी। रोया होगा, चिंगाड़ा होगा, नो चिल्लाया होगा, बचा लो बचा लो। बचानी है कोई याद भी ना करे, वहाँ कौन बचावे, वहाँ भगवान बचावे, अठा के बाहर ले आवे। उस समर्थ शक्ति की ओट होता है, उसका सहारा मिले। प्रहलाद बचाया, ध्रुव बचाया, मीराबाई बचाई, कितने प्रमाण देख लो जो अब लाखों की संख्या में यहाँ बचा रहे हैं भगवान। तो हमने परमात्मा की शरण अति शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ भगवान ने हमें बताया है, परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, हे माया मिली ना राम। ये दास एक, जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, उनका एक आश्रम बना हुआ है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर के अंदर। तलवंडी भाई बोलते हैं उसको। छोटा सा कस्बा मंडी है, वहाँ आश्रम, और भी कई आश्रम हैं। बोगा के अंदर एक, खन्ना में भी था, एक नजफगढ़ के अंदर थे उनका आश्रम। तो तलवंडी भाई के अंदर उनके शिष्य बने हुए थे। तो वहाँ ये दास जाता था सेकंड संडे को सत्संग करने के लिए। उन्हीं की प्रार्थना पर कि एक सत्संग यहाँ कर जाया करो, गुरुदेव चले गए हैं। तो वहाँ उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, किसी वृद्धा की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर, बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे सी। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना। जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, वहाँ सेठ थे, लाला जी थे। कल सत्संग होगा 9 बजे, गर्मियों के दिन थे कि कल 9 बजे ही सत्संग शुरू होगा, 11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुनकर फिर जाना। कहने लगा मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, गुरु भी बना रखे है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने सत्संग भी सुन रखे होंगे, गुरु भी बना रखे होंगे, लेकिन ये सत्संग उनसे भिन्न है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहने लगा नहीं नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल संडे को एक पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होएगा और एक मुझे उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो इसलिए मेरा जाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को 1-2 बजे आते होंगे। हाँ 1-2 बजे आएंगे, तो आप सुबह निकल जाना, 12 बजे चलोगे, जब 3 बजे तक पहुंच जाओगे, 4 बजे चंडीगढ़ जाना था उसने। कहने का भाव उसने कतई नहीं मानी और चल पड़ा। पूरा परिवार था, यानी 4 सदस्य थे घर के, वो 2 पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। अम्बाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, और उसके पिछले टायर निकाल रखे थे, जैक ला रखा था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, अनुबंध एग्रीमेंट दिखा था और कुछ ना दिखा। पूरी स्पीड से जा रहा था, मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे घुस गए। प्रथम तो वो लागते मर लिए होंगे, रही खी कसर काट दी और जय कट गया, और पूरा लोडेड ट्रक उनके ऊपर पड़ गया। वहीं पर एट द सपोर्ट चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने, सर पैदल ले। अब परमात्मा कहते हैं
जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते, सारा दिन यही गोबर के बूंद की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यहीं रह जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये माता पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहाँ जन्म होगा वहाँ माता पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहाँ माता पिता, बस पक्षी बनेगा वहाँ माता पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। अपरमात्मा फिर कैसी गहरी चोट इस आत्मा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, कुछ असर हो जाए इसका कुछ। ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर धर देगी। और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो या उतरने लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो। नाम सत्संग का कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है, इसलिए समाज में कुरीतियाँ ना घट करके बढ़ती ही चली गई। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार, लूट खसोट, रिश्वतखोरी। तो क्या फायदा हुआ? इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं और असर इतना भी नहीं किसी के। कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से, उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई हैं कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों
और स्वयं संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर राख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे हैं, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे, भाई कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा, और अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होए केहरी कबहू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता, दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खोल तार तोड़ लिया उसकी कितने तो काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे, वो जाके किसानों की फसल खावे। रखवाले देखें चांद की चांदनी में निकट जावें, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहाँ पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा, शेर सिंह। तो वो भाग ले बुरी तरह, गाँव में आकर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवे और फसल खावे, काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पर खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहाँ वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी सी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हू करने लगे। वो शेर भी ला गया हू करने, वो आया भाग गया, और उन गधों के पास आकर हू करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच ही तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तने यूँ के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज़ से होती है। वो भी हू करता है, जब कहने लगे भाई यूँ तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज़ है कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली।
तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जावा। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो, ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है, ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की, भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के, और किसी और अन्य मंत्री कोई मर गया था, उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह काट जावा थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 96 के 96 मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ एक दो होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट भी ना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहाँ देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके 2 मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और खत्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे उनकी इंतज़ार में, उनके स्वागत में, उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे अपने स्वार्थवश, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक की तो 3 दिन में लाश मिली थी, और एक की 1 हफ्ते में गिद्दड़ घसीटे थे उन्हें। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगा, जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे तो। ये काम करने के मनुष्य जीवन के, अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चौथ कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी, व पति पत्नी, उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर कर और बिल में ठोक लेंगे, गोली बना बना के, उसको ऊपर का रेत लगा के, कोई पिछाड़ ना ले के रखा है छुपा के, और ऐसे ढोते ढोते मर जाते हैं पशु के पैर तले आके, वो गोबर वहीं रह जाता दरा दरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरे गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं, और कर लगा रखा जनता पे, जिसमें गरीब आदमी भी अपने 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है, वो भी टैक्स में जाता है, और उस पर ये मौज करते हैं। जो इनका कर्तव्य बनता है उसको भूल कर ये भी केवल अपने ही स्वार्थ में, अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं, जिस कारण से इनको प्रत्येक का कन कन देना पड़ेगा। किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगी, गाय बनेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल का, वो ज्वाइंट यानी 2 चार्ज थे उसके ऊपर, 2 का गवर्नर था अकेला।
वो रिटायरमेंट पर था, 1-2 वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और बुढ़ापे में वहाँ ठाठ से रहा करूँगा, शुद्ध वायु होगी, सैर सपट्टे वहाँ करा करूँगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहाँ के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े ज़मीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। अपन आत्माओं पहले 100 के नोट थे, 500 के भी ना थे, तो मरण के काम तो आप कर रहा था। वो 3 करोड़ 100 के नोट और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर। उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था, लड़का। वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के। और वो नोट उड़ते फिरे, वो बकरी खावा उनने, फिर वो आकर जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए गडरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहाँ उसने तय खाना बना रखा और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों में नहीं चला है। और वो छाती का लाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए और वहाँ मर गया। वो रह गया दराया। अब क्या होगा, वो लाट साहब फिर गधा बनेगा और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहाँ जिस जिसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे प्रत्येक का पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।